और दूल्हा बन गया ओए, चढ़ गया साटा यार। फाइनली हमारा केक आ चुका है और मैं एक दो चक्कर काट चुकी हूँ तो मेरी हालत हो रही है बहुत बुरी, ठीक है ना। हेलो फ्रेंड्स, बर्थडे बॉय को आपने देख ही लिया होगा। बर्थडे बॉय वहाँ मजे कर रहा है और हम लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं। तो ये हमारी बर्थडे यानी कि अभी सुबह हो चुकी है और कल रात हमने जो करना था कर लिया। सुबह मैं ऑफिस गई, फिर आई हूँ जल्दी जल्दी और उसके बाद अभी हम यहाँ पे लगे हैं डेकोरेशन में। अब हमारी इवनिंग डेकोरेशन कैसी होगी वो हमें देखना है, कहाँ करनी है और कैसा होना है, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। चलो ठीक है। हाँ? हमारे पास टाइम हो चुका है, 2 बज चुके हैं और 4 बजे से है ना 4:30 के आसपास हमने टाइमिंग दी है। तो हमारे पास 2 घंटे हैं डेकोरेशन के लिए। अब हम क्या करना है वो हम देखना है जल्दी जल्दी। ओके, अभी निष्ठा लगी है सफाई करने में, ठीक है। कहाँ कहाँ क्या क्या होना है पता नहीं, अभी सब देखना है। चलो क्या कर रही हो? दूल्हा बन गया और दूल्हा बन गया चढ़ गया साटा यार। वो ना तोरण बांधते हैं जब दुल्हन होता है, तो मुझे वो वाली फीलिंग आ रही थी, मैं तोरण बांध रही हूँ केशु के लिए, है ना केशु। ये हैप्पी को थोड़ा दूर करो यार। हाँ वही कर रही हूँ। अलग अलग शब्द है। हैप्पी दिखना चाहिए, हैप्पी हाँ। हैप्पी दिखना चाहिए, हैप्पी है, ठीक है। हैप्पी हो गया। हाँ अब बर्थ को ठीक है, वो ठीक है, वो ठीक है, हाँ, वो ठीक है। बर्थ डे पागल हो गया, एक साथ होता है वो एक साथ होता है। तो इसको थोड़ा इधर कर दो ना मम्मी ठीक है। अब ठीक है चलो, क्या ही भाई, गाना वाना चलाओ, माहौल बनाओ। तुम लोग तो माहौल ही नहीं बना रहे हो। पहले भाई आज से बचा है। तो अभी हमने एक जुगाड़ किया है, क्योंकि मतलब हमारे पास तो अभी हमने ना एक जुगाड़ किया है। कैसा जुगाड़, मतलब कि स्टूल पड़ रहा था छोटा, पहले तो मिल ही नहीं मिल रहा था कि लगाएं क्या। अब जो मिला तो हमने क्या किया, ये हमारा एक स्टूल है और इसके ऊपर ऐड कर दिया है, ठीक है ना। तो ये केशु की हाइट के इक्वल मतलब हो गया है कि आराम से केशु केक कट कर सकता है। तो ऐसा जुगाड़ आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके बाय बाय। और अभी हमारा मेन काम रह गया है डेकोरेशन यानी कि बैलून्स का। आ जाओ। तो बैलून्स अभी यहाँ पे तैयार है और हमें ये सारे बैलून फुलाने हैं। मतलब मैं सोच रही थी अगर हमें मुंह से फुलाने पड़ते तो हमारा क्या हाल होता है, इसीलिए हमने ये मशीन ली है। और मतलब इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है वाकई में। एक मतलब जो ये चीज ऐसा लगता है कि क्या आप ऐसे काम भी नहीं कर पा रहे थे। अरे प्रैक्टिस 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 मेक अ मैन परफेक्ट, ठीक है ना। ठीक है चलो ठीक है, अभी हम तैयारी करते हैं और जैसे ही कुछ डेकोरेशन होती है फिर से दिखाएंगे। आ जाओ चलो। फाइनली हमारा केक आ चुका है और मैं एक दो चक्कर काट चुकी हूँ तो मेरी हालत हो रही है बहुत बुरी, ठीक है ना। आ जाओ अभी हम देखते हैं कि केक कैसा बना है। में क्या हुआ, केशु को अच्छा लगता था टॉम एंड जेरी, तो इस बार हमने जो थीम रखी है वो टॉम एंड जेरी की और केशु हो गया 7 ईयर का, ठीक है। तो मैं अच्छा फ्रिज में ऐसे ही रख रही थी इसको, तो ये नहीं रखा ही नहीं जा रहा था, तो इसीलिए मुझे लगा सिंपल सा है, अच्छा लग रहा है। लेकिन पता है इसने इसको फैलाया नहीं है, उसने एक ही जगह ऊपर कर दिया। मेरे ख्याल से कितना 1.5 kg का था ये, यानी कि 1.5 पाउंड का। निकाल के रखते हैं, आएगा ना। आ ही जाएगा। सिंपल है। फोटो ले ले, आ रहा रुको इसमें से हटा दो। आराम से इसको हटा दो। अभी रुक, इधर रख क्योंकि मैं उठाने में मेरे को इजी रहेगा। अब ले ले, इधर 7 ईयर है ना लिखा हुआ। तो यहाँ शुरू हो चुकी है हमारी केक के साथ
मतलब मस्ती। यानी कि केक के साथ हमने उसकी वीडियोज़, फ़ोटोज़ बहुत लिए कि नहीं अलग से दिखना चाहिए कि केक कैसा है, हर तरीके से सने कैसे लिखा हुआ है। लेकिन केक वाक़ई में बहुत अच्छा था और मतलब टेस्ट बहुत अच्छा था क्योंकि मैं हमेशा पाइनएप्पल फ्लेवर ही करती हूँ केशू के लिए, वो उसको वही पसंद है। लेकिन इसमें जो बॉल्स लगी हुई है, ये ना ईटेबल नहीं थी। मतलब क्या हुआ कि पहले हमें लगा शायद ये ईटेबल है और मैंने उससे पूछा भी नहीं, बेकरी वाले से, तो उन्होंने कहा कि वो कुछ कहा ही नहीं और जब ये आई और हमने इसको एक बार मतलब कट करके देखा तो वो कटी ही नहीं, तो तब हमें पता चला ओह! ये तो ईटेबल ही नहीं है। लेकिन हमें था कि शायद कुछ मतलब इसका क्रीम वगैरह का कुछ होगा, बट ऐसा नहीं था। बाकी केक ऑल ओवर बहुत अच्छा था। तो अभी हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है लगभग और अब यहाँ मतलब बच्चों के आने का भी टाइम हो गया था। अभी जो लास्ट है बस उसी को हम फिनिश करने लगे थे क्योंकि बैलून फुलाने की हिम्मत और हम में नहीं थी और ये लग रहा था कि नहीं बस अब तो जैसा भी है, मेरे ख्याल से 4:30 हो चुका है, नहीं 5:30 हो चुका है और अभी सब आने शुरू हो जाएँगे। तो अभी जैसे ही कुछ-कुछ मेंबर आने लगे हैं और ये शुरू हो गई है हमारी शो। यहाँ निष्ठा की फ्रेंड्स लोग आ गए। तो ये केशु की फ्रेंड और निष्ठा की फ्रेंड आ चुकी है और अभी केशु के भी फ्रेंड आने हैं। जी हाँ, ये केशु के फ्रेंड हैं, छोटे-छोटे, नाने-नाने, प्यारे-प्यारे से और उनको संभालने के लिए एक बड़े भैया भी हैं। मतलब ये केशु का फ्रेंड है और अभी यहाँ सबकी आपस में मस्ती चल रही है, बातें चल रही हैं, फनी-फनी और अब हो गया है केक कट का टाइम तो अभी हम लोग इस बार क्या है केशु का 7 ईयर का था तो इन्होंने कुछ 6-7 पता नहीं क्या कोई चल रहा है इनका ट्रेंड तो वो इन्हें करना था। हमने क्या किया ना इस बार केशु क्योंकि 7 ईयर का था, तो हमने 6 ईयर का जो कैंडल है, उसको हमने केशु से बुझवाया। क्योंकि कहा जाता है कि चलिए आपको ना अपने बर्थडे का जो कैंडल है उसको नहीं बुझाना चाहिए यानी कि केशु 6 ईयर का है तो उसमें सिर्फ हमने उतनी सारी कैंडल्स ना लगाकर सिर्फ 6 ईयर का लगाया और उसी को केशु ने बुझाया। लेकिन 7 ईयर का जो हमने कैंडल्स लगाया था उसको हमने जलने दिया और उसको फिर हमने यहाँ पे पहले बर्थडे सेलिब्रेट हुआ और फिर हमने जब 7 ईयर का लगाया उसकी शायद शॉर्ट्स आपने मेरे उसमें भी देखा होगा, मैंने डाला हुआ है। फिर हमने 7 ईयर का लगाया उसको निकाल के तो वो हमने उसको आगे के लिए रखा क्योंकि अब नया ज़िंदगी का नया साल शुरू हो चुका है तो उसको हमें नहीं बुझाना चाहिए कि वो ऐसे ही जगमगाता रहे और चलता रहे और ज़िंदगी ऐसे ही हँसी मज़ाक से गुज़रती रहे। इस बार मैं कोई कट नहीं करने वाली हूँ, जो मुझसे बोला जा रहा है वो बोला जा रहा है। तो अभी हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन लेकिन सच में पूरे बर्थडे में ना क्या हुआ मैंने जो अपनी ड्रेस निकाल के रखी थी मुझे वो चेंज करने का भी टाइम नहीं मिला था। मतलब मैं जैसे घूम रही थी मैंने वैसे ही बस एक ऊपर टॉप डाला हुआ था क्योंकि मतलब जब मैं थोड़ा ये लग रहा था कि नहीं बाद में चेंज कर लूँगी लेकिन मुझे याद ही नहीं रहा जब रात को मैंने बैठ के देखा और मतलब थक चुकी थी पूरी तरह से तो तब मुझे लगा अरे मैं तो चेंज ही नहीं किया है। बट कोई बात नहीं, अपने बच्चे की खुशी ऐसी ही होती है और वही सच्ची खुशी है जिसमें इंसान अपनी चीज़ों को भूल के उसकी उनकी चीज़ों को सेलिब्रेट करे, वो शायद वो ही एक सच्ची खुशी होती है, भले ही उसमें आपको कितनी भी थकान हो। तो ये मेरा व्लॉग आज का आपको कैसा लगा, बच्चों की मस्ती कैसी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिए। यहाँ केशु और निष्ठा की रात की मस्ती भी चल रही थी, मतलब उतना सब मस्ती करने के बाद इन दोनों का रात का डांस क्लास चल रहा था। निष्ठा केशु को डांस सिखा रही थी। तो ये सब चलता रहेगा तो बने रहिए मेरे चैनल में हमेशा के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।